ओके बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग गणित प्रकाश का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर प्ले के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं फिगर इट आउट क्वेश्चंस के साथ। इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डली हुई हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ब्रेकिंग इवन। वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हमें पता है। कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं? 2, then 4, 6, 8, 10, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो आप नोटिस करोगे कि ये सारे इवन नंबर्स ना 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। यानी कि सारे इवन नंबर्स में 2 मल्टीप्लाइड रहता है। 2 मल्टीप्लाइड रहता है सारे इवन नंबर्स में। ठीक है, तो बस यही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस सेक्शन का, ब्रेकिंग इवन का। देखिए, कह रहा है कि आपको फाइंड करना है विदाउट कंप्यूटिंग देम, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर इवन। 43 प्लस 37, इनको ऐड नहीं करना, आपको ऐसे ही बताना है कि इन सब में से कौन से इवन होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि सम ऑफ ऑड नंबर्स या सब्ट्रैक्शन करते हैं अगर हम, डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम और डिफरेंस ऑफ इवन नंबर्स ऑलवेज इवन। और ऑड और इवन का अगर मिक्स करते हैं हम, या तो प्लस करें या तो माइनस करें, तो वो हमेशा ऑड आता है। ठीक है, दोनों ऑड हो, प्लस करें या माइनस करें, इवन। दोनों इवन हो, प्लस करें या माइनस करें, इवन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे दो ऑड ले लेते हैं, 3 प्लस 5, क्या आया? 3 प्लस 5, दोनों ऑड है, इवन आ गया। ठीक है, अब ले लेते हैं दो इवन, 2 प्लस 4, क्या आया? 6। अब ले लेते हैं एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, क्या आया? ऑड आ गया। ठीक है, तो ये हमेशा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप बताइए, आप 43 क्या है? ऑड है। 37 क्या है? ऑड है। तो ऑड और ऑड दोनों सेम हो, उसका ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है, ये इवन हो गया। इसी तरीके से सेकंड, 672 क्या है? इवन है। 348 ये भी इवन है। दो इवन का, दोनों यानी कि दोनों सेम, पैरिटी सेम है, उनका हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा क्या आता है? इवन आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। 4 मल्टीप्लाई 347 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड है, 4 मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब कि ये 2 से मल्टीप्लाइड है, क्योंकि 4 क्या है? 2 का मल्टीपल है ना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 347 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो 2 किसी चीज में अगर मल्टीप्लाई हो गया ना, तो वो नंबर इवन हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जितने इवन नंबर्स होते हैं वो सारे 2 के मल्टीपल्स होते हैं। सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 4 6 8 10। तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाइड है क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड है, और 4 क्या है? 2 का मल्टीपल है। 4 में 2 छिपा हुआ है, मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? इवन। ठीक है, अब देखिए ये वाला 708 क्या है? इवन है। और 477 ये क्या है? ऑड है। ऑड और इवन जो अगर मिक्स हो जाए, उनका प्लस हो या माइनस हो, तो वो हमेशा क्या आता है? ऑड। ठीक है, अभी ये वाला देखिए, 809 ऑड, 214 इवन, तो ये हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ऑड। यहाँ पे देखिए 119 303। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आपको 2 मल्टीप्लाइड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 119 2 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि इवन नहीं है। 303 2 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि इवन नहीं है। अगर इवन नंबर इसमें से कोई एक भी रहता तो उसका मतलब ये क्लियर हो जाता कि वो 2 का मल्टीपल है। इवन नंबर्स जितने होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो अगर कोई एक भी इवन नंबर रहता ना इन दोनों में से, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो इवन हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑड है, यानी किसी में भी 2 मल्टीप्लाइड नहीं है, इवन नहीं है, यानी किसी में 2 मल्टीप्लाइड नहीं है। तो ये क्या हो गया? ऑड। ठीक है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा, क्योंकि उसमें 2 का फैक्टर कहीं है ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट,
543 ये क्या है ऑड, 479 ये क्या है ऑड। ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, हमेशा क्या आता है, इवन आता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 513 का क्यूब, 513 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 513 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए 513 में 2 मल्टीप्लाइड नहीं है ना, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन है ही नहीं। इवन होता तो 2 मल्टीप्लाइड होता, अगर 2 मल्टीप्लाइड होता ना तो ये क्या हो जाता, उसका प्रोडक्ट हो जाता इवन। लेकिन क्योंकि 513 ऑड है, ऑड को ही हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड से, तो वो हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर का या तो हम स्क्वायर करें या ऑड नंबर का हम क्यूब करें, ठीक है, या ऑड नंबर का पावर 4 करें, कितना भी हम मल्टीप्लाई करते जाए, क्योंकि ऑड नंबर में 2 मल्टीप्लाइड है ही नहीं, क्योंकि ऑड है। इस वजह से ऑड को कितना भी स्क्वायर हम करें, कितना भी मल्टीप्लाई करें, कितना भी मल्टीप्लाई करें, ऑड ही आने वाला है। मल्टीप्लीकेशन होने के बाद प्रोडक्ट जो है वो ऑड ही आएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी नंबर में 2 मल्टीप्लाइड है तो वो इवन होगा किसी भी नंबर में। उसी तरीके से अभी नीचे एक सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। देखिए इस चैनल पे आप लोगों को ना साइंस की भी बहुत अमेजिंग वीडियोस मिलेगी क्लास 8 की विथ एनिमेशन। एनिमेशन के साथ में बहुत इजी तरीके से पढ़ाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक बार चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपकी बहुत काम के बने हुए हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। चलिए सेकंड क्या कह रहा है, यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पेरिटी बिहेव्स अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिव एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ लेटर नंबर्स। तो कह रहा है कि अब हमें पेरिटी का हमें नॉलेज तो है ही, जैसा भी हमने देख लिया कि 2 मल्टीप्लाइड होता है किसी नंबर में तो वो नंबर हो जाता है इवन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस हमें करने हैं, दिए हुए प्लस माइनस, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना। एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल्स की फॉर्म में है, ए है बी है, ए और बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल हो गया। ठीक है, ए और बी का वैल्यू पता नहीं है तो वेरिएबल हो गया, अननोन है। तो वेरिएबल के फॉर्म्स में अगर कुछ रहता लिखा होता है तो वो हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, और ये कह रहा है जितने भी लेटर्स हैं यानी जो वेरिएबल्स हैं ए बी जी एच, ये सारे क्या है, इंटीजर है। ठीक है, एनी इंटीजर वैल्यूज। तो आप यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करोगे रैंडमली, ए और बी का वैल्यू पुट हम लोग करेंगे और देखेंगे कि ये इवन आ रहा है या नहीं। पहले तो जो वो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाइड है तो वो इवन होगा। तो अब बताइए आप यहाँ पे क्या है, 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड विथ a, 2a के साथ मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे 2b, ठीक है, तो 2a क्या हो गया, इवन नंबर ना, और इवन में 2b एक और इवन नंबर ऐड करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। तो ये पक्का है कि इवन हो गया। अभी इसको हम वैल्यू से चेक करते हैं। ठीक है, a का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, b का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए सपोज करते हैं हम a का वैल्यू रख लेते हैं 1, b का वैल्यू रखते हैं 2, कुछ भी रख लिया। ठीक है, तो 2a प्लस 2b क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b अभी हमें फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई a क्या रखा है हमने 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई b क्या रखा है हमने 2, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 4, 4 प्लस 2 क्या होता है 6, और 6 क्या है, ऑड है या इवन है, इवन है, इवन आ गया। अभी इसी तरीके से आप a और b का और भी कुछ भी वैल्यूज पुट करके देखो, ऑलवेज इसका रिजल्ट इवन ही आएगा। क्यों, क्योंकि a के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, a का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2a क्या हो गया, इवन हो गया। उसी तरीके से 2b भी इवन हो गया, और इवन का जब हम सम करते हैं तो हमेशा इवन ही आता है। इवन और इवन का या तो सम करें या सब्ट्रैक्शन करें वो हमेशा इवन आता है। इवन
और ऑड का अगर सब्ट्रैक्शन या सम करते हैं तो ऑड आता है, और ऑड और ऑड का अगर हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो हमेशा इवन आता है। ठीक है, यानी कि दोनों सेम होंगे तो इवन, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक है, चलिए तो ये सारा रूल हमने पहले देख ही लिया है। अभी नेक्स्ट करते हैं 3G प्लस 5H। 3G प्लस 5H, फटाफट अगर आपका आंसर पता चल गया तो कमेंट में कमेंट करिए 3G प्लस 5H क्या होगा, ऑड या इवन। तो देखिए 3G क्या है, 3G को हम ना ऑड कह सकते हैं ना इवन कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें G का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, G का वैल्यू हमें नहीं पता है। 3G का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, G पर ना, क्योंकि G का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, ऑड हो गया। लेकिन G का वैल्यू अगर हम 2 रख दे तो क्या होगा, G का वैल्यू अगर 2 रख दे तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, इवन हो गया ना। यानी कि 3G ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। इसी तरीके से 5H का वैल्यू H पर डिपेंड करेगा। अगर H का वैल्यू हम इवन रख दें, 2 रख दें, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10, इवन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम G का वैल्यू इवन ले लेते हैं तो ये भी इवन, H का वैल्यू भी इवन ले लेते हैं तो ये भी इवन, और इवन का सम इवन आएगा। लेकिन ये कोई फिक्स तो नहीं है, G का वैल्यू ऑड भी आ सकता है, H का वैल्यू ऑड भी आ सकता है, और ऐसा भी आ सकता है कि कभी G का वैल्यू इवन है और H का वैल्यू ऑड है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पुट करके देखेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। ये समटाइम्स वाला है, ठीक है, ये समटाइम्स वाला है, समटाइम्स इवन, नॉट ऑलवेज। 3G प्लस 5H हमें फाइंड करना है ना। चलिए तो G का वैल्यू हमने ले लिया 1 और H का वैल्यू ले लिया हमने 2। अभी देखिए क्या आएगा, G का वैल्यू ऑड रख लिया हमने, H का वैल्यू हमने इवन रख लिया है। ठीक है, तो ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड। देखिए ऑड आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई H यानी 2। 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया 3, 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया 10। 3 प्लस 10 क्या होता है, 13, विच इज ऑड। ठीक है, तो G का वैल्यू अगर हम ऑड ले लें, H का वैल्यू एक का ऑड ले लें, एक का इवन ले लें, तो ये सम क्या आएगा, ऑड। दोनों को ऑड ले लेंगे तो सम क्या आएगा, इवन। दोनों को इवन ले लेंगे तो सम क्या आएगा, इवन। ठीक है, तो ये सम टाइम्स वाला है, ये हमेशा इवन नहीं होगा। 3G प्लस 5H जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा इवन नहीं है। ठीक है, इवन कौन है, हमेशा इवन कौन है, जिसमें 2 मल्टीप्लाइड है। अब यहां पे देखिए आप 4m प्लस 2n, 4m प्लस 2n, 4m में 2 मल्टीप्लाइड है, 4 में 2 मल्टीप्लाइड होता है ना, क्योंकि 4 तो 2 का मल्टीपल है, 2 2 4। ठीक है, लेट मी राइट हियर, मैं यहां लिख देता हूं 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4 में 2 छिपा हुआ है, और 2n में तो 2 है ही, यानी कि 4 क्या है, इवन, और 4m क्या है, इवन, और 2n भी है इवन, और इवन का सम करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, तो 4m प्लस 2n क्या हो गया, हमेशा इवन, ऑलवेज इवन। अब देखिए एक और चीज, यहाँ पे हम 2a प्लस 2b को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2, क्योंकि देखिए आप 2 यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो 2 को हम ब्रैकेट से बाहर जब ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2a के पास 2 बाहर चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे a बचा, और यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बचा, b बचा। ठीक है, अभी यहाँ से भी आप देख सकते हो कि a प्लस b के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाई a प्लस b। तो जैसा मैंने कहा था कि किसी भी चीज के साथ अगर 2 मल्टीप्लाइड होता है तो वो इवन होता है, तो ऐसे भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये इवन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 4m प्लस 2n, 4m प्लस 2n में भी हम यही चीज कर सकते हैं। 4m में क्या है, 2 छिपा हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड है, 2 फैक्टर है। उसी तरीके से 2n में भी 2 है, तो 2 हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। ओके, अभी 4m में से 2 हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या, 2m, प्लस 2n में से हमने 2 बाहर ले लिए तो बचा क्या, ओनली n ना। अभी यहां फिर आप देखिए 2 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग, अब ये इस पर मैटर ही नहीं करता है कि 2m प्लस n ऑड आए या इवन आए, ऑड आए चाहे कुछ भी आए, इवन भी आए, कुछ भी आए, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, ऑलवेज इवन। ठीक है, अभी देखिए बाकी सब आप कर लोगे क्योंकि सब एक ही जैसे हैं।
2u प्लस 4v, ये भी ऑलवेज इवन हो जाएगा, ठीक है। 13k माइनस 5k, 13k माइनस 5k, ये दोनों k में है ना, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 13k माइनस 5k क्या हो जाएगा, 13k माइनस 5k, 13k माइनस 5k क्या हो जाएगा, 8k, 8k, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, ऐसे नहीं कि दोनों ऑड हैं, वैसे भी आप देख सकते हो, वैसे ये दोनों ऑड है ना, ऑड ऑड का सब्ट्रैक्शन होगा तो ऑलवेज इवन है ना। 13 की क्या ऑड है, 5 क्या क्या है ऑड है, ठीक है। चलिए, तो यहां से भी आप देख सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या गया 8k, 8k, 8 क्या है 2 का मल्टीपल है, 8 में 2 मल्टीप्लाइड है, 2 छिपा हुआ है। 8k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4k लिख सकते हैं। तो 2 यहां भी आ गया मल्टीप्लाइड, तो 2 किसी चीज में भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो क्या होता है, इवन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इवन हो गया। 6m माइनस 3n, ये क्या है, इवन है, पक्की बात है कि इवन है। 3n क्या है, 3n को हम नहीं कर सकते, ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। किस चीज पर डिपेंड करेगा, n के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था। n का वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 ऑड हो जाएगा, और n का वैल्यू 2 ले लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 इवन हो जाएगा। तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा कि समटाइम्स इवन भी हो सकता है ये, और समटाइम्स ऑड भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखिए इसको इधर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस कम है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, इवन है या ऑड है। एक्स का वैल्यू पुट करके देखिए, एक्स का वैल्यू जब हम 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर क्या होता है, एक्स का वैल्यू 2 रख दिया, 2 स्क्वायर क्या आ गया 4। लेकिन एक्स का वैल्यू जब हम 3 रख देते हैं तो क्या होता है, यहाँ तो एक्स का वैल्यू हमने 2 रखा था, एक्स का वैल्यू 3 रख करके देखिए, 3 स्क्वायर हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 3 रखा तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9। अभी तो ये ऑड आ गया, ठीक है, यानी एक्स के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो ये क्या आ गया इवन, एक्स का वैल्यू 2 रखा तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया इवन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 इवन। लेकिन जब x का वैल्यू हमने 3 रख दिया तो 3 स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 9 प्लस 2 क्या आ गया 11, जो कि ऑड है। तो ये भी क्या हो जाएगा समटाइम्स इवन, हमेशा इवन नहीं होगा, डिपेंड करेगा x के वैल्यू पर। और वो भी चीज, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो वो हमेशा इवन होगा। तो आप देख सकते हो ना कि एक्स स्क्वायर में 2 कहाँ है, 2 मल्टीप्लाइड नहीं है। अगर यहाँ 2x स्क्वायर रहता ये तो ये हमेशा इवन हो जाता, और इवन में 2 यानी इवन ऐड करेंगे तो हमेशा इवन आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 स्क्वायर नहीं, 2x स्क्वायर नहीं था, तो ये समटाइम्स इवन हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर क्या है नॉट श्योर, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, और 1 क्या है ऑड, ठीक है, तो ये भी समटाइम्स वाला हो जाएगा। 4k मल्टीप्लाई 3j, इसमें आप देख सकते हो कि 4k मल्टीप्लाइड है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2k मल्टीप्लाई 3j। 2 मल्टीप्लाई अगर किसी चीज में हो गया, किसी एक्सप्रेशन में अगर 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ऑलवेज इवन हो गया, ओके, इवन हो गया ये। k और j के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, ये हमेशा इवन ही आएगा, ओके। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये सारा जो सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वो वही चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ा है, ये सारा वही चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है ना, सिमिलरली डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द other expressions always give even numbers. Write a couple of examples and non-examples as appropriate for each expression. तो अभी जो हमने किया ना, ऊपर जितने भी expressions दिए हुए हैं algebraic expressions, उन सब में कह रहा है कि एग्जाम्पल पुट करके, वैल्यूज पुट कर करके आप बताइए कि कौन सा हमेशा इवन हो रहा है, एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल।
नॉन एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल तो जो हमने रखा, एग्जाम्पल वो हुआ जिस पर इवन आ जा रहा है, और जिस पर इवन नहीं आ रहा है, जिस एग्जाम्पल को, जिस वैल्यू को पुट करके हमने देखा कि इवन नहीं आ रहा है, वो नॉन एग्जाम्पल्स हो गए। क्योंकि यहाँ पे हमें बताना क्या था, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था स्टार्टिंग में, उसमें हमें बताना क्या था, हमें इवन नंबर्स बताने थे कि किस कौन कौन से एक्सप्रेशंस जो हैं वो इवन नंबर को बता रहे हैं। ठीक है, तो जो इवन नंबर को नहीं बता रहे हैं और जिस एग्जाम्पल, जिस वैल्यू पर वो इवन नंबर नहीं बता रहे हैं, वो उसी को बोल रहा है नॉन एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक नॉन एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बताने हैं जो हमेशा इवन नंबर दें, समटाइम्स वाले नहीं, हमेशा इवन नंबर। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे पुट लिख करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द क्वेश्चन ना, राइट अ फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच गिव ऑलवेज गिव इवन नंबर्स। तो 2p प्लस 8q ये हमेशा इवन नंबर होगा। क्यों, क्यों ऐसा मैंने लिया है, 2p प्लस 8q, 2p, 2 इज मल्टीप्लाइड, यानी ये इवन हो गया। मैंने देखिए पूरे इस सेक्शन का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी नंबर में 2 मल्टीप्लाइड है तो वो नंबर जो है वो इवन है। ठीक है, और इवन को इवन से आप ऐड करते जाओगे तो वो हमेशा इवन ही आएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 2p इवन है, 8q, 8 में भी 2 मल्टीप्लाइड है ना, 8 में भी 2 मल्टीप्लाइड है, 2 का मल्टीपल है 8, तो इवन प्लस इवन क्या हो गया, इवन। 6m, 6 में भी 2 मल्टीप्लाइड है तो ये भी इवन। यहाँ भी आप देख सकते हो 2 ब्रैकेट के बाहर है और इन ब्रैकेट a प्लस 5b है, तो a प्लस 5b का वैल्यू कुछ भी हो जाए, 2 स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी हो गया इवन। 4n प्लस 8p, 4n इवन है, 8p इवन है तो ये भी हो गया इवन। 2x स्क्वायर प्लस 8y, एक्स स्क्वायर को हम नहीं कह सकते हैं कि इवन है या ऑड है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये इवन हो गया, और 8y, 8 भी 2 का मल्टीपल है तो ये भी इवन हो गया। इवन और इवन का सम क्या होता है, इवन। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है लेटर्स आर इंटीजर्स, जितने लेटर्स हैं यहाँ पे p q m a b n p x y सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर यानी कि आप वैल्यू वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो आप इन लेटर्स का वैल्यू फ्रैक्शन नंबर नहीं ले लेना, ये इंटीजर्स है, इंटीजर पर ही ये वैलिड है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। गला सूख जाता है यार। हाँ, पानी पी लिया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पेयर्स टू मेक फोर्स। पेयर्स टू मेक फोर्स यानी कि हमें 4 बनाना है पेयर्स को मिला करके। टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स, ऐड देम, इज द सम डिविजिबल बाय 4। कोई कह रहा है कि दो इवन नंबर्स ले लो, पेयर ऑफ इवन नंबर्स, उनको सम करिए तो क्या वो हमेशा 4 से डिविजिबल आएगा। चलिए करके देखते हैं। इवन नंबर ले लेते हैं हम 2 और 4 को सम किया 6, क्या 6 4 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 का मल्टीपल नहीं है। चलिए तो ये तो नहीं हो गया। अभी चलिए लेते हैं हम 4 प्लस 8, 4 इवन है, 8 इवन है, इनका सम क्या आ रहा है 12। क्या 12 4 से डिविजिबल है, हाँ ये तो है, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ये क्या हो गया, आप देख सकते हो कि ये समटाइम्स हो गया। ट्राई दिस विथ डिफरेंट पेयर ऑफ इवन नंबर्स, तो हमने करके देख लिया, तो ये ऑलवेज नहीं हो रहा है, ऑलवेज डिविजिबल नहीं आ रहा है। व्हेन इज द सम अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड व्हेन इज इट नॉट, क्यों कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, क्यों पूछ रहा है। इज देयर अ जनरल रूल और अ पैटर्न, तो वही यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक पिक्टोरियल मेथड भी दिया हुआ है, विजुअलाइजेशन एंड अलजेब्रा, लेकिन मैं आपको ना पहले ही एक रिजल्ट बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि 12 क्या है, 12 जो सम आया है 4 और 8 का, 12 तो 4 से डिविजिबल है,
और यहाँ पे 4 और 8 क्या है, आप देख सकते हो कि 4 जो है ना वो 4 से डिविजिबल होता है, 4 का मल्टीपल है। 8 भी है 4 से डिविजिबल, यानी कि दो 4 के डिविजिबल वाले नंबर को जब हम सम कर रहे हैं तो उनका सम भी 4 से डिविजिबल आ रहा है ना। 4 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4। 8 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, और उनका सम भी 4 से डिविजिबल आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि 2 4 से डिविजिबल नहीं था, 4 4 से डिविजिबल था लेकिन 2 4 से डिविजिबल नहीं है, तो उनका सम भी 4 से डिविजिबल नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इस सेक्शन में यही कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम ये जो सेक्शन है इसको अगर डेप्थ में हम लोग को समझना है तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग विथ एनिमेशन ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है। 4 से अगर कोई डिविजिबल नंबर है और उन दो दो नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं उनका हम सम कर दे रहे हैं, तो 4 से डिविजिबल कैसे हो रहा है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हमें क्लियर करना है। और भी सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों को हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।